नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गाँव गेंदपुर शेखपुर में। इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गाजर। आप देख सकते हैं किसान भाई गाजर की कटाई करके आए हैं। आइए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी आप बताएं, ये योजना क्या है? हाँ, ये योजना 2016 में आरंभ हुई थी। जो किसानों को केसीसी से ऋण लेते हैं तो ऋण देने वाली संस्था का रिस्क कवर करने के लिए, साथ में जो फसल लगा रहा हमारा किसान उसको भी रिस्क को कवर करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत योजना थी, जो कि आज भी किसानों के बीच में बहुत प्रचलित हो रही है। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि सभी लोग जानते हैं, खेती की व्यवसाय खुले आसमान के नीचे किए जाने वाला व्यवसाय है। इसमें रिस्क इतना ज़्यादा रहता है, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं मौसम की आपदा हमारी फसलें और अप्रत्यक्ष रूप से किसान उससे प्रभावित होता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए एक सरकार का प्रयास है कि बीमा योजना लाके किसान को कुछ हद तक मदद दी जाए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? बीमा पहले जो होते थे डायरेक्ट, जब हम कृषि में लोन लेने के लिए जाते थे तो वो किस्त काट लेते थे केसीसी में जब आप KCC करते में। हैं। अब इच्छा के अनुसार है, लेकिन किसान को अभी इसका पूरा ज्ञान नहीं है कि हमारा जो बीमा है कहाँ होना चाहिए। क्यों कि जो कंपनी आती, कंपनी की पता नहीं पड़ती कौन सी कंपनी आई और कौन सी चली गई। आप जानते हैं इसकी जानकारी मिले कि बीमा कैसे कराना है और किससे कराना है? किससे कराना, उस कंपनी की किसान को पता भी होना चाहिए और जो है उसकी नॉलेज में भी होनी चाहिए कि कितनी हमारे कौन सी कंपनी है, किसको करना। जैसे कि गाड़ी का बीमा होता है उसके बारे में, और ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उसके बारे में भी किसान अपनी मर्जी से बीमा ले सके। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये बीमा है ये किस प्रकार से लेना है और कौन सी कंपनी से लेना चाहिए। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर जिले के लिए एक अलग कंपनी का चयन होता है। वो शासन स्तर की नीति निर्देश हैं। एक जिले में एक ही कंपनी काम करेगी। वो अपने बैंकों से टाई अप करती, जो एलडीबी होता है उस जनपद का लीड बैंक, जो या केसीसी प्रदान करने वाली शाखाएं, उनसे वो संपर्क करके जो भी केसीसी धारक हैं उनको बीमा मुहैया कराती है। हाँ, ये ज़रूर है किसानों को थोड़ी जागरूकता रखनी चाहिए। जब भी केसीसी से वो लोन उठाएं, बीमे की राशि अगर कटती है तो वो और अश्योर कर ले 15 दिन 20 दिन बाद कि वो कटी हुई राशि क्या बीमा कंपनी के पास जमा हो गई है। इसका भी एक आश्वासन किसान को लेना चाहिए। अगर जैसे किसान भाई को बीमा कराना, किस प्रकार से उनको कराना होगा? ये बीमा चुनिंदा फसलों के लिए, जनपद की जो प्रचलित फसलें हैं उसी के लिए है, सभी फसलों पर लागू नहीं होता। जिस पे किसान क्रेडिट मिलता है किसान को उस पे ही, चूँकि मैंने जैसे पहले ही बताया, इस बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2 आदमी का रिस्क कवर करती है। एक तो उसको क्रेडिट प्रदान करने वाली कंपनी का और किसान का। बीमा कराने के लिए उनको कहाँ जाना होगा? किसान ने अगर जिस भी अपने जो गांव उनका जिस बैंक के, नेशनलाइज्ड बैंक के उसमें पड़ता है क्षेत्र में, वहाँ से वो करा सकता है। वहीं से उसको केसीसी मिलता है। जहाँ से उसे केसीसी मिलता है उसी ब्रांच से उसको बीमा भी मिलेगा। तो जैसे उसने बीमा करा लिया,
अब उनको ये कैसे पता चलेगा कि ये बीमा के अंदर कौन कौन से रिस्क कवर हैं? देखिए, बीमा के अंतर्गत मौसम से रिलेटेड सारी आपदाओं से नुकसान, ओलावृष्टि है, बाढ़ है या भूकंप को छोड़कर जो भी ओपन खेत में हमारे नुकसान है वो सारी आपदाएं उसमें कवर होती हैं। अब विशेष जो परेशानी आती है, इसका क्लेम कहाँ से लें, उसके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर जिले में उप निदेशक कृषि का कार्यालय मौजूद है। वहाँ पे आपको नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना देना परम आवश्यक है, जिससे कि बीमे की भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो आपके गांव में किस तरीके से ये योजना काम कर रही है? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे यहाँ सबसे कम जानकारी इस बात की है कि हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए इसको, किस तरह से हमें, किसको जाके हम ये कहें कि भाई हमारी फसल ख़राब हो गई है आप वो कराओ। तो उस तरह की कोई भी व्यवस्था अभी हमारे यहाँ जैसे है, लेकिन किसान भाइयों को उसकी जानकारी नहीं है प्रॉपर, जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं और वो बार बार चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई फिर हो नहीं पाती। आप किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रहे हैं इसके लिए? हम तो ये किसानों से कहते ही रहेंगे भाई कि ये नुकसान हो गया, आप जहाँ KCC बनवाया वहाँ जाइए करिए, लेकिन वहाँ भी जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेटर ही चेंज हो जाता है। पहले ही साल किसी और ने बीमा कराया था, अगले साल या एक और 2 साल बाद में दूसरा आ जाता है, अब उसके लिए फिर नए सिरे से, तो थोड़ी दिक्कतें इस वजह से आती हैं। आप किसानों को किस तरीके से योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं? जैसे चौपाल हो रही है ऐसे, या जैसे हमारी 2 महीने में 3 महीने में मीटिंग वगैरह होती हैं, तो उस समय जो अपने पर सवाल रखते हैं बताया जाता है कि भैया ऐसे जाइए या जा कर के वहाँ इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया है आपने? ना जी, अभी नहीं करवाया। जानकारी है कि फसल का बीमा भी होता है? कोई जानकारी नहीं है। अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि फसल का बीमा क्या है और उसको आप किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो अब आप फसल का बीमा कराएंगे? कराएंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि भी जानकारी हुई है तो वो फसल का बीमा कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन से आपको दस्तावेज देने हैं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गेंदपुर शेखपुर की चौपाल चर्चा से।
आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से है। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कौन कौन से दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाइयों को इसके लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन से दस्तावेज उनको देने होंगे? इन्हें कोई विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे खाता खुलवाने में जैसे आधार पैन और वो तो लगा ही रहता है, उसके अलावा जब वो फसली ऋण लेते हैं तब उस समय खेत की खसरा खतौनी जिस पे लेटेस्ट लिखा रहता है कि इसमें ये फसल बोई गई है, तो उसी हिसाब फसली खसरा खतौनी जिसको बोलते हैं लोकल भाषा में, उसको लगा के आप अपना बीमा ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि कौन कौन से दस्तावेज की आपको जरूरत होगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? बीमा हर बार जो है केसीसी द्वारा किया जाता है, परंतु कि जैसे हम कार मोटरसाइकिल वगैरह का इंश्योरेंस कराते हैं उसी प्रकार हमारी कंपनियां हमारे द्वारा बीमा करें और उसका कवर नोट भी उसी समय हमें दिया जाए, जिससे कि हम अपनी बीमा का पूर्ण रूपेण बीमा ले सकें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? पहले कराते थे जब केसीसी करवाई थी, अब जो कराते नहीं है। अब तो जो जैसे खाद के कट्टा पर लिखते हैं खाद तो खाद बीमा भी साथ, तो अब कराना छोड़ दिया। और अभी तक जो बीमा की कोई मतलब योजना मिली नहीं है किसी भी किसान को। आपने बीमा कराया परंतु आपको बीमा से लाभ नहीं मिला? लाभ नहीं मिला। हाँ। फसल आपकी क्षतिग्रस्त हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। क्षतिग्रस्त हुई तो आपने किसको सूचना दी? आपने? हमने जो तहसील प्रशासन है पूरे उसे दी ही, और जो है उन्हें पटवारी लेखपाल जो भी होते हैं। और कितने समय के अंदर आपने सूचना दी थी? हमने जो है 3 दिन के अंदर सूचना दे दी थी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा जो उन्होंने कराया किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा, परंतु उनको अब तक उसका मुआवजा नहीं मिला। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला, उन्होंने कहा कि मैंने तहसील में सूचना दी है। हाँ, तो अब उनको इसके बाद क्या करना होगा जो अब तक उनको फसल का मुआवजा मिल जाए? जैसे इन्होंने तहसील में सूचना दी है, वो सारे तहसीलों से संकलित होकर उप निदेशक कृषि को ही जनपद का नोडल अफसर बनाएगा, वहीं कार्यालय पे आएगी और वो संबंधित कंपनी को बुला के इनके खेतों का सर्वे अति शीघ्र कराने का वो है। जब सर्वेयर आएगा उसके बाद आकलन होगा कितना कितना नुकसान हुआ है। फसल क्षतिग्रस्त होने के कितने दिन के अंदर ये मुआवजा होता है? ऐसा अभी कोई प्रावधान है नहीं कितने दिन के अंदर हमें करना है। वो चूंकि बीमा करने वाली कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कितनी जल्दी से जल्दी वो अपना सर्वे का कार्य पूर्ण कर लेती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? हाँ कराया जी। ये बताइए फसल का जो आपने बीमा कराया तो आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई? सितंबर अक्टूबर में जो बारिश से धान की फसल खराब हुई उसकी सर्वे भी हुई और वे भी जो कागज मंगाए हमने बैंक शाखा में भी जमा करे और पटवारी लेखपाल को भी दिए, लेकिन उसके अभी कोई मुआवजा नहीं आया। उसका मुआवजा नहीं मिला? नहीं आया। तो देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में उनकी जो फसल हुई वो क्षतिग्रस्त हुई, परंतु उसकी जानकारी दी, परंतु अब तक उसका मुआवजा नहीं आया। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर उनकी सितंबर अक्टूबर में जैसे बता रहे हैं कि फसल क्षतिग्रस्त हुई तो अब उनको क्या करना होगा? उसका आप फिर से पुनः उप निदेशक कृषि क्या सारे दस्तावेज लगा के उसको प्रेषित करें, उसको दिखवाया जाएगा, करवाया जाएगा, जिससे कि उस संबंधित कंपनी से उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा के कब इनके यहाँ सर्वे हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ भी कि नहीं हुआ, सारी चीज़ प्रगति वहाँ से देखी जा सकती है। आपको जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको पुनः अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे और उनको बताना पड़ेगा कि मैंने इसके लिए आवेदन किया था अब तक क्यों नहीं आया, तो उसके बारे में फिर आपको बताया जाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। फसल का बीमा कराया आपने? हाँ पहले कराते थे, अब बंद कर दिया कराना, केसीसी कार्ड बनाया उसके साथ ही हुई करा। लगता है कि फसल का बीमा कराना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है कराना, लेकिन अभी मेरे जानकारी में किसी को आज तक मिला नहीं। पहले काफ़ी दिन से करा रहे, करीब
10-12 साल कराया, लेकिन एक बार भी मिला नहीं। 2 दिन में, 3 दिन में, लगभग 4 दिन के अंदर अंदर सूचना दे देते हैं। आपको पता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर इसमें सूचना देनी है। अगर 72 घंटे के बाद आप सूचना देंगे तो फिर आपको उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसी जानकारी तो क्या नाम है, ना तो आज तक किसी ने हमको दी, किसानों को, ना किसी मेरे जानकारी में किसी भी जितने भी किसान बैठे हैं किसी को जानकारी आज तक ना दी होगी। अगर हमारे अधिकारी इसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप मुआवजा ले सकते हैं, तो आप आने वाले समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराएंगे। हाँ, अगर जानकारी ठीक मिलेगी और किसी को मिलेगा तो कराएंगे ज़रूर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको जानकारी ठीक मिलेगी और इसमें लगेगा कि किसानों को मुआवजा मिलेगा तो वो अवश्य बीमा कराएंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, ये बताइए कि इन सब चीज़ों के लिए अगर किसान भाई ने फसल का बीमा कराया, फसल क्षतिग्रस्त हुई, तो क्या क्या सावधानी उनको इसमें देखनी है कि कितने समय में सूचना देनी है, किसको सूचना देनी है, कैसे देनी है, तो उसका पूरी प्रक्रिया बताइए। देखिए, जब भी आप उसको अपनी फसल के नुकसान के बारे में प्रशासन को अवगत कराते हैं तो उस समय उसको 2 प्रतियों में दरखास्त लेके जाएं। कोशिश ये करें कि अपने खेत की जो क्षतिग्रस्त हुई उसकी 1-2 फोटोग्राफ भी अपनी एप्लीकेशन के साथ संलग्न कर दें। जब हम एप्लीकेशन को देते हैं तो उसकी प्राप्ति जरूर ले लें, समय और दिनांक डालकर, क्योंकि अक्सर किसानों के साथ ये होता ही है कि वो उसका एप्लीकेशन तो दे देते, उसकी प्राप्ति रसीद नहीं ले पाते हैं और उसके क्लेम मिलने में दिक्कत होती है। किसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि एप्लीकेशन देने के बाद से लेके जब तक सर्वे का कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक कंटिन्यूअस फॉलोअप की ज़रूरत है। अगर जैसे हमारे किसान भाई 72 घंटे के बाद अगर सूचना देते हैं तो क्या उनको मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, 72 घंटे का बाद अगर वो देते हैं तो उसके मुआवजे के वो नहीं है, हकदार नहीं। जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बहुत समय से वो देख रहे हैं कि यहाँ उन किसानों को बीमा नहीं मिलता है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा कि क्यों बीमा नहीं मिलता यहाँ पे किसानों को? वो बीमा ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है डॉक्यूमेंटेशन में कमी। जो किसान हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी एप्लीकेशन देने में ही चूक कर जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हीं भोले भाले किसानों को भुगतना पड़ता है। अगर ऐसा हो कि यहाँ किसानों को जागरूक करने की एक गोष्ठी की जाए तो उनको पता चले किस तरीके से बीमा कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, तो कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग के साथ मिलकर एक गोष्ठी कराएगा। हाँ, इसमें हम लोग जो है एक जागरूकता कार्यक्रम 1 दिवसीय शिविर लगाकर इस गांव में, अगर प्रधान जी का अनुरोध रहेगा तो पूरे पे हम विस्तार से चर्चा करके और ख़ास तौर से जो बीमा के बाद जो क्लेम वाला पोर्शन है उसको हम लोग अच्छे से किसानों को समझा के इन लोगों को सक्षम बना सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव गेंदपुर शेखपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, ये योजना क्या है? एक किसान के सम्मान को आहत
ना पहुंचे और उसकी छोटी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी सूक्ष्म राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। ये वर्ष 2019 में शुरुआत की गई फरवरी मार्च से, जो कि प्रति वर्ष में 3 किस्तों के रूप में किसान को 2000 रुपये एक धनराशि वो सीधे उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पहुंचाने का एक सरकार का प्रयास है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। आ रही है। लगता है ये योजना जो है लाभकारी है। कुछ ना कुछ तो हेल्प है ही भाई, कुछ ना कुछ मदद तो है ही। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? जी आ रही है। ये बताइए जो राशि आती है उसके लिए क्या करते हैं आप? अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं खेती के लिए। लगता है कि जो 2-2 हज़ार रुपये की राशि है किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि आती है उसको खेती में इस्तेमाल करके लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? हाँ जी आ रही है। ये बताइए जो राशि आती है क्या करते हैं? उसे खेत में अपने खाद के लिए, बीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साल में 3 बार आती है। लगता है ये जो राशि आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है। लाभकारी है, बढ़िया है और ठीक टाइम पे मिल रही है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि समय पर आ रही है राशि और जो योजना है लाभकारी है। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? जी सर। लगता है कि जो राशि है किसानों के लिए लाभकारी है। जी सर, बहुत लाभकारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहेंगे। इससे सर आर्थिक मदद हो जाती है किसानों की। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आर्थिक मदद हो जाती है किसानों की और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस योजना के लिए हमारे किसान भाई धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है आपको? जी। ये जो राशि आ रही है इससे क्या करते हैं आप? मैं अपने खेती की आवश्यकता पूर्ति होती है। लगता है कि जो 2-2 हज़ार रुपये की राशि है किसानों को उसमें मदद मिल रही है। जी। जब तक ये राशि नहीं आती थी थोड़ी कठिनाई होती थी। हाँ जी। कई बार ऐसा भी होता था कि साहूकार से पैसा लेना पड़ता था। जी बिल्कुल जी। हाँ जी। जब से राशि आ रही है तो अब ऐसा हो रहा है कि साहूकार से पैसे लेना नहीं पड़ता। नहीं लेना पड़ रहा है। हाँ जी। तो बदलाव आपको लग रहा है जब से राशि आ रही है, कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? है बदलाव। खाद बीज लेते हैं इससे? जी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो उनको साहूकार से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उससे राशि आ रही है, उससे लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। लगता है कि ये जो राशि आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है। बहुत बढ़िया हुआ है जी योजना, किसानों के बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। एक टाइम में पैसा भी ना होता किसान की जेब में तो भी अपना काम चल जाता है, तो अपना काम निकाल ले, अपना खेत वेतन न बोले। अरे यार बढ़िया बात है ही ना कि भैया कुछ देना तो पड़ी ना, आ रहा वैसे ही आ रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि देखिए जब ऐसा समय होता है जब पैसे नहीं होते तो उस समय पे अगर राशि आ रही है तो किसानों को बहुत मदद मिल रही है। योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है? आ रही है सर। लगता है जो ये राशि आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ लाभकारी है जी, फायदा हो जाए, टाइम पे पैसे की मदद मिल जाती। पहले जब राशि नहीं आती थी कुछ मुश्किलें आती थी? हाँ हल्की फुल्की या मुश्किल भी आ जाती थी। जब से राशि आ रही है मदद मिल रही है? हाँ जी, जब से खुशहाली है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब से राशि आ रही है किसान खुशहाल हैं। ये जो राशि है समय पर आती है और हमारे किसान भाई इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।